सपीतों को वो तो ये समझते हैं कि सपीतों हरियाणा के नक्शे पर ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज तक सपीतों विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कभी नहीं जीता, इसलिए हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। आप भी विधानसभा में होते थे, एक भी विधानसभा का सेशन ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने जींद पानी बतौर को 4 लेन करने की डिमांड ना की हो। मुख्यमंत्री खट्टर साहब 2 अप्रैल 1922 को यहाँ आए थे कि पैरा मेडिकल कॉलेज स्पीडो को देके गए थे, और साथ साथ ये भी कह के गए थे कि मुझे पता है कि पॉलिसी में नहीं आता, लेकिन मैं पॉलिसी में ढील देते हुए पैरा मेडिकल कॉलेज स्पीडो बनाऊंगा। यहाँ 2019 में नर्सिंग कॉलेज का एक उद्घाटन का बोर्ड लगा था, लेकिन आज तक हुड्डा साहब वो 50 इंच भी जिसके अंदर वो शिलालेख लिखा था वो भी नहीं रही। पिल्लू खेड़ा का करण कॉलेज जो कि जामनी में 5 करोड़ एकड़ की जमीन पर एकड़ की जमीन हमने लगभग 8 एकड़ जमीन फ्री में शिक्षा विभाग को दी, और हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की गई। अभी 20 फाइलें करण कॉलेजेस की हरियाणा सरकार के पास गई थी, जिसमें पिल्लू खेड़ा की भी थी, लेकिन उसने तो इस प्रकार का काम किया। 19 फाइलें पास कर दी, लेकिन अकेली सपीतों की फाइल को छोड़ दिया। और तो और क्या, मतलब अभी जो टिकटों का बंटवारा हो रहा था, 89 सीटों तक की तो गिनती आई बीजेपी ने, लेकिन यहाँ से एक साजिश के तहत एक बुजुर्ग हमारे दादा गौतम को यहाँ साजिश में घुसा के यहाँ फेंक दिया गया, क्योंकि वहाँ कैप्टन अभिमन्यु के जीत जाए, इसलिए 80 साल के बुजुर्ग को इस प्रकार के साजिश का शिकार बना दिया गया। यहाँ के किसी व्यक्ति को टिकट भी नहीं दी गई, तो इस प्रकार का भेदभाव हुड्डा साहब सपीतों के साथ बहुत हुआ है। मैं और ब्रह्मचारी जी आपसे एक मांग जरूर करते हैं, सपीतों में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, हमारी तो एक IMT का निर्माण करवा जाए। अभी तो इन्होंने पोर्टल पर डाली हुई है, और उस पोर्टल में कुछ नहीं, इसकी जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है, भूमि विज्ञान पॉलिसी है, इतनी बेकार है। DC रेट से 20% ऊपर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जमीनों के रेट 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ है उस एरिया में, क्योंकि वो ग्रीन हाईवे के नीचे पड़ती है। तो हमारी ये IMT भी बनवाने का काम करें। तो मैं तो हुड्डा साहब की तरफ से आप लोगों को इस बात का आश्वासन देता हूँ। साथियों, जो बैकलॉग भरा है 10 साल से सपीतों का, इस बीजेपी की सरकार ने पट्टा बजाया है। आप जैसे ही हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले बैकलॉग को भरेंगे, और फिर जो आपका सामान्य विकास है वो बाद में होगा। यही कहने के लिए आपके बीच में आता। अब मैं सारे हरियाणा में घूम ही रहा हूँ, तो जहाँ पे भी जाता हूँ एक ही बात निकलती है, एक ही आवाज आती है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। क्योंकि 36 बरादरी ये फैसला कर चुके कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। ये क्यों किया फैसला? क्योंकि 2005 से लेकर 2014 तक हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, और 14 से 24 होगी इनकी। लोगों ने तोल के देख लिया। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी 2014 में, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश का पूरे देश में। अब किस चीज में नंबर हो गया? 10 साल हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, और मैं नौकरी हुआ तो देख लो 2 लाख पक्की नौकरी खाली है, नौकरी नहीं। देखिए 2 लाख नौकरियां खाली है। और खेल खिलाड़ियों को तो देख रहे हो, हमारी पहलवान बेटियां जिनको इन्होंने पूरे देश में नाम कमाया, उनको अब तक न्याय नहीं मिला है। तो इस सरकार से सारे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सब दुख हो गए। यहाँ कहा 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत कई गुना बढ़ा दी। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या था, कीटनाशक दवाई क्या था, आमदनी नहीं बढ़ गई। इस वास्ते पूरे प्रदेश में हवा बनी हुई, सब चाहते हैं। मैं तो अब ये बात जरूर है,
आप जाओगे तो आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई ये तो पट्टा बढ़ा दिया हरियाणा का, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकार क्या करेगी? तो भाई सरकार में अवसान क्या करेंगे? एक तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। बेटा मैं इससे बोलूँ तारे बदलो हर महीने, और 2,000 का महीना को देंगे, और 500 में गैस सिलेंडर देंगे। गरीब आदमी 300 जो है यूनिट बिजली माफ करेंगे, और 2 लाख पक्की नौकरी अपने बच्चों को देंगे, रोजगार पैदा करेंगे। तो ये और बहुत सारी बातें हैं, घोषणा पत्र बता देंगे। और किसान को हरियाणा में एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, किसान के साथ धोखा ना हो। हमने 100 गज के प्लॉट दिए गरीब आदमियों को, दलित को, बैकवर्ड को 4 लाख प्लॉट दिए हमने, और 3 लाख चेंज किए थे। इस सरकार ने आते वो नीति बदल दी। हमारी सरकार आएगी तो फिर हम लागू करेंगे 100 गज के प्लॉट का, नहीं वो तो देंगे ही 3.5 लाख रुपए का 2 कमरे का मकान बना के देंगे। इस बात से हर वर्ग के लिए हम मेरे सिपाही है, इनके गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लिए हमने जीपीसी बनाई, और ये उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो फिर से चुनाव होगा, और जो जिनकी मेजोरिटी है जो चाहते हैं उनको उनके गुरुद्वारों का प्रबंध दिया जाएगा। बहुत सारी बातें करनी, लेकिन ये कब होंगे भाई? जब होंगे ना, जब सरकार आएगी। सरकार कैसे आएगी? विधायक लाएंगे, तो विधायक को भाई समाज को यहाँ से बनाओगे तभी तो सरकार आएगी। अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, बना दिया बढ़िया है ना। तो भाई खाली इस नहीं, मेरे तरफ भी देख के वोट दियो, ठीक है ना। मैं भी था, आपने देखेंगे, लेकिन ब्रह्मचारी जी ने तो भाई एक काम कर लो, अगर सरकार बनानी है और सभी ने सरकार में साझा करना है, तो एक काम कर लो, एक काम मेरे कहने से कर सकता हूँ, दूसरा काम मैं तारे कहने से कर दूँ ना। एक तुम कर दो, एक मैं कर दूंगा। करना है तो आज को भारी बहुमत से जिता के भेजना, क्या करना है तो भेज दो, मैं सारी सरकार बना दूंगा, ताकि किसान दूर है। आज